बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ इजलाल हैदर। इस वक्त NA 129 में जो ज़िमनी इंतखाब का मार्का था वो तमाम दिन जो है वो सजा रहा, और अब जो वक्त खत्म होने को है पोलिंग का, इस वक्त में जो NA 129 का मरकजी पोलिंग स्टेशन है गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल मुल्तान रोड, उसके बाहर मौजूद हुई। उसके बाहर के मनाजिर हैं। ज़िमनी इलेक्शन जो इस दफा का देखा गया है, ज़िमनी इंतखाबात में पहले भी टर्नआउट खासा कम ही रहता है, लेकिन इस दफा ये इस वक्त दरवाजा है जो कि NA 129 का जो मरकजी तकरीब पोलिंग स्टेशन है समनाबाद और इससे मुलिका आबादियों के लिए यहाँ पे एक बड़ी तादाद जो है रुख किए होती है, लेकिन यहाँ पर कोई इस वक्त वोटर की तादाद जो है वो कम है। यानी कि जो कारकुनान को निकालने में जो है किसी हद तक अगर कहा जाए, जो जितनी भी जमातें हिस्सा ले रही हैं वो उसमें खासी जो है अगर कहा जाए नाकाम नजर आ रही है। तो वो इस वक्त मंजर आप देख सकते हैं, क्योंकि 5 बजने को हैं, 5 बजते ही जो है पोलिंग का वक्त खत्म हो जाएगा, और कारकुनान की भी इस वक्त खासी तादाद जो है वो बाहर यहाँ पर मौजूद है। उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त जो मरकजी इस वक्त पोलिंग स्टेशन है, जगह जगह जो पोलिंग स्टेशन बने हुए हैं वहां पर अभी भी आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ जो कारकुनान है, मुख्तलिफ जमातों को सपोर्ट करने वाले वो एक बड़ी तादाद में मौजूद है। इनसे यहाँ हमारे साथ मुख्तलिफ कारकुनान भी मौजूद है, इसके अलावा रहनुमा भी मौजूद है। मुझसे मुझे बताइएगा कैसा देख रहे हैं इस वक्त टर्न आउट, और क्या कहेंगे आज के ज़िमनी इलेक्शन के बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा टर्न आउट है जी। और सुबह से थोड़ा टर्न आउट कम था, लेकिन अभी 3 साढ़े 3 बजे के बाद मोमेंटम तेज हुआ है और इंशाल्लाह टर्न आउट बहुत बेहतर रहेगा। अच्छा, दूसरी तरफ ये बताइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से भरपूर तैयारी है, हाफिज मियां मोहम्मद नोमान साहब इसमें हिस्सा ले रहे हैं और दीगर भी उम्मीदवार हैं, तो आप किस हद तक समझते हैं कि हाफिज साहब कामयाब होंगे या कोई और उम्मीदवार? देखें जी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो पंजाब के अंदर एक डेवलपमेंट की कैंपेन चलाई है, और मियां नवाज शरीफ साहब का लाहौर शहर से जो वाबस्तगी है, तो हमारा तो ये ख्याल है बहुत कंफर्टेबली थम्पिंग मेजोरिटी के साथ हाफिज नोमान साहब इलेक्शन जीतेंगे। अच्छा, अगर अमूमन देखा जाए ज़िमनी इंतखाबात में अक्सर टर्नआउट जो है वो कम रहता है, लेकिन अब मुख्तलिफ पोलिंग जो बूथ्स हैं वो विजिट करें पोलिंग स्टेशन, वहां पर टर्नआउट खासा हमें कम नजर आया। तो क्या वजूहत हैं? मुख्तलिफ जो उम्मीदवार खड़े हैं, आजाद उम्मीदवारान हैं और मुस्लिम लीग है, क्या वोटर्स को निकालने में उस तरीके से कामयाब नहीं हो सकी जिस तरह होना चाहिए था? देखिए जी, संडे है, संडे को लाहौरी जो है लेट उठते हैं, लेजी नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर नहाते धोते हैं, फिर बाहर निकलते हैं। तो हमारा भी यही ख्याल है जी, 12-1 बजे तक नाश्ता करके लाहौरी फिर निकलना शुरू हुए हैं। तो अभी 3-4 बजे के बाद, 3 बजे के बाद ज्यादा रश था, अभी 4 बजे के बाद और ज्यादा रश शुरू हो। अच्छा, तमाम जो पोलिंग स्टेशन है अमन अमान के हवाले से और दीगर जो इंतजाम हैं इलेक्शन कमीशन के, उस पर आपका क्या मौक़िफ़ होगा, क्या कहेंगे? इंतजाम बहुत अच्छे हैं जी, क्लीन, और बहुत अच्छा है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर और उनका अमला काम कर रहा है। सिक्योरिटी के मामला बहुत अच्छे हैं, और कोई मेरा नहीं ख्याल है कि आज NA 129 के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा या इस तरह का कोई गलत इंसिडेंट हुआ हो। जी बिल्कुल। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना है कि पुरअमन तरीके से जो है ज़िमनी इलेक्शन का इनेकाद है उसको यकीनी बनाया जा रहा है, और किसी जगह पर भी कोई ना खुशगवार वाकया जो है वो पेश नहीं आया, और तमाम तर इंतजाम जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है उसको बेहतर बनाने की जो है वो कोशिश की गई है। इस वक्त जो मरकजी पोलिंग स्टेशन है मुल्तान रोड का, उसके बाहर हम मौजूद हैं, और अभी तो पोलिंग का वक्त खत्म होने को है। NA 129 के अगर बात की जाए इसकी साबका हिस्ट्री की, तो यहाँ पर इससे पहले मियां अजहर साहब जो कि साबका गवर्नर पंजाब भी रहे हैं, वो यहाँ से मुंतखब हुए थे आजाद हैसियत से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उनको हिमायत हासिल थी, और उससे पहले मियां हम्माद अजहर यहाँ से 2018 के इलेक्शन में मुंतखब होते रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और उससे पहले महर इश्तियाक अहमद साहब वो यहाँ से MNA के उम्मीदवार थे, और उससे पहले मियां मरहूब अहमद इस इलाके से मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली रह चुके हैं, और इसी तरीके से यानी मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहा जाता है। और दूसरी तरफ वोटर्स की बात की जाए, तकरीबन 5.5 लाख से जायद वोटर्स की तादाद इस हल्के में मौजूद है। इस हल्के में जो समनाबाद का इलाका है, इसके अलावा गुलशन रावी, सब्जादार और सांदी के भी कुछ इलाके शामिल हैं, और इसके अलावा शेरा कोट, बाबू साबू, और इस वक्त हम मौजूद हैं जो मरकजी इस्लामिया हाई स्कूल है, इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल के बाहर, और वोटर्स अभी भी कुछ आ रहे हैं और मुख्तलिफ जमातों की जानिब से इसमें पार्टिसिपेशन की जा रही है। और मियां नुमान साहब की जो कंपेन है इस वक्त मुस्लिम लीग नून के हवाले से वो की जा रही है। कारकुन भी हमारे मौजूद है जी, बताइएगा किस तरह के इंतजाम देख रहे हैं आप, वोट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? माशाल्लाह, मैं तो काफ़ी देर से यहाँ पे आया हूँ, तो माशाल्लाह यहाँ पे जो ना बहुत ज़बरदस्त माहौल है।
इंशाल्लाह नून लीग जो है ना बहुत आगे जा रहा है और इंशाल्लाह जीत जाएगा। अच्छा, आपने वोट कास्ट कर दिया या भी करना है? हम वोट कास्ट करेंगे अभी थोड़ी देर के लिए। वक्त खत्म होने वाला है, आप पुलिस स्टेशन में नहीं भी जा रहे? वक्त खत्म होएगा, वोट कास्ट कर लेंगे, लेकिन नून लीग वाले को वोट दे देंगे इंशाल्लाह, कोशिश करते हैं, नहीं तो मार बहुत पड़ता है यार। ये हमारे साथ मौजूद हैं और इनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट करने जा रहे हैं, जो जिन्होंने आपने बताया अभी वोट कास्ट नहीं किया। इस तरीके से हम मौजूद हैं, बुजुर्ग शहरी भी आ रहे हैं यहाँ पर, बच्चे बूढ़े। जी बताइएगा कि किस तरह देख रहे हैं इंतजाम के हवाले से, वोट कास्ट कर चुके हैं या अभी करने जा रहे हैं? फजूल है बेटे, इलेक्शन जाओ। जी, हमारे साथ बुजुर्ग शहरी मौजूद थे जो कि अपना वोट कास्ट करने के लिए इस वक्त पोलिंग स्टेशन की जानिब जो है वो जा रहे हैं। और अभी भी जो एक सिलसिला है, मुख्तलिफ खवातीन, बुजुर्ग जो है और नौजवानों की बड़ी तादाद जो है वो पोलिंग स्टेशन का रुख किए हुए है। इसके अलावा जो इसके इलाकों का मैं जिक्र कर रहा था कि मरकजार, सब्जाजार और के भी इसमें कुछ इलाके जो हैं वो शामिल हैं। मुख्तलिफ इलाकों से तकरीबन 5.5 लाख से जायद इसमें जो वोटर्स हैं वो अपना हक राय दही जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से हाफिज मियां नुमान जो है वो यहाँ कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा आजाद उम्मीदवार जो है वो चौधरी अरसलान है जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल है। इसके अलावा बजाज खान न्याजी भी यहाँ से आजाद हैसियत में हिस्सा ले रहे हैं और उनका ये दावा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। तो इसी तरीके से इनके अलावा भी कई आजाद कैंडिडेट्स हैं जो कि इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। 5 बजे पोलिंग का वक्त जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर गिनती का अमल शुरू होगा और गिनती मुकम्मल होने के बाद फिर रिजल्ट आना शुरू होंगे। अभी कुछ वक्त बाकी है, 5 बजे जो है पोलिंग का वक्त खत्म हो जाएगा। जो पोलिंग स्टेशन के अंदर लोग जा चुकेंगे, 5 बजे जो है वो दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे पोलिंग स्टेशन के और उसके बाद किसी भी वोटर को पोलिंग स्टेशन में जाने की इजाजत नहीं होगी और तमाम जमातों के जो नुमाइंदगान है वो गिनती के वक्त अंदर मौजूद होंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ज़रिए निगरानी जो है वो इसमें तमाम गिनती का अमल जो है उसको मुकम्मल किया जाएगा। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से गिनती के अमल को, वोटिंग के अमल को शफाफ बनाने के लिए अंदर हर पोलिंग स्टेशन में कैमरे भी नस्ब किए गए हैं और ताकि तमाम जो इलेक्शन का निज़ाम है उसको शफाफ तरीके से, पुरअमन और बेहतर तरीके से उसका जो इनेकाद है उसको मुकम्मल बनाया जा सके। और इसके अलावा तमाम पोलिंग स्टेशन के बाहर जो लाहौर पुलिस है उसकी इजाफी नफरी जो है वो तैनात की गई है। पुलिस के नौजवान जो है चाको चौबंद दस्ते जो है वो तैनात किए गए हैं और इसके अलावा पुलिस एहलकारों के जो मुख्तलिफ अफसरान हैं वो भी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का विजिट भी किए हुए हैं। इसके अलावा जो डोरफेल एहलकार हैं वो भी मुख्तलिफ इलाकों का गश्त कर रहे हैं ताकि जो LA 129 में अमन अमान की सूरत हाल है उसको भी बेहतर बनाया जा सके। बगैर किसी रोक टोक के जो लोग हैं वो वोट के लिए यहाँ आ रहे हैं और अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। और वोट इस वक्त पोलिंग स्टेशन के बाहर के ये मनाजिर हैं जिसमें पुलिस एहलकार जो है एक बड़ी तादाद में बाहर तैनात किए गए हैं अमन अमान की सूरत हाल को ताकि बेहतर बनाया जा सके। अभी कुछ वक्त जो है वो बाकी है, तकरीबन जो इस वक्त है वो 4:30 बजे के करीब का हो चुका है और तकरीबन 5 बजे जो पोलिंग है वो बंद हो जाएगी और 4:30 बजे का वक्त हो रहा है और ये अभी वोटर्स अभी भी आ रहे हैं, खातून हैं और इसके अलावा वोटर जो है वो वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं। अब ये वक्त अभी भी खवातीन की बड़ी तादाद जो आप देख सकते हैं कि वो वोट कास्ट करने के बाद जो है वो बाहर आ रही हैं। खवातीन से भी कोई गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं कि वो भी वोट जो है वो कास्ट करके आई हैं। मुख्तलिफ जो इस वक्त मीडिया नुमाइंदगान है वो भी इसमें यहाँ शरीक हो रहे हैं। इनसे मुझे बताइएगा वोट कास्ट हो गया, कोई परेशानी का सामना? नहीं, कोई परेशानी नहीं, बड़े अच्छे तरीके से कास्ट किया और कोऑपरेटिव है अंदर सारा अमला। ज्यादा रश तो नहीं हुआ? कोई धक्का कुछ भी नहीं है, बड़ा इजीली सारे काम। आप क्या कहेंगी, वोट का कास्ट हो गया, कोई पुरअमन साफ सुथरा, कोई टेंशन नहीं हुई? किस तरीके से वोट कास्ट किया पर्सनल है ना, ये तो नहीं बता सकते ना। जी, खवातीन हमारे साथ मौजूद थी, वो कह रही थी कि हमने वोट कास्ट किया है, इसको हम राज में रखा जाएगा। यकीनन जो है ये पोशीदा वोटिंग होती है और राज में रखा जाता है। उसके बाद जब गिनती का अमल होगा उसके बाद फिर नताइज सामने आना शुरू होंगे कि वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं या किस तरीके से आए हैं आप? मैं बाइक पे बच्चों के साथ आया हूँ। वोट कास्ट कर दिया आपने? हाँ जी, ये देखिए जी बिल्कुल, देखिए बाइक पर आए हैं, वोट कास्ट कर दिया, निशान जो है लगा हुआ है और आप बताइएगा कि
अंदर किस तरह का निजाम है, सही वोट कास्ट करने दिया जा रहा है, किसी किस्म की दुश्वारी का सामना तो नहीं करना पड़ा? नहीं, अभी तक तो नहीं ऐसा कुछ हुआ, बाद का पता नहीं। ठीक हो गया जी। हमारे साथ शहरी मौजूद थे, वोट कास्ट कर रहे हैं। एक बड़ी तादाद जो है अभी भी रुख किए हुए है। जो मुख्तलिफ कारकुनान हैं और मुख्तलिफ जमातों के वॉलंटियर्स हैं, कारकुनान, वो भी जो वोटर्स हैं अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जितने वोटर्स हैं जिन्होंने अभी अपना हक राय दही इस्तेमाल नहीं किया, वो फौरी तौर पर पोलिंग स्टेशनों में लाने के लिए हिकमत अमली जो है वो मुरतब की जा रही है। यहाँ इस वक्त मुल्तान रोड का जो मरकजी इस वक्त पोलिंग स्टेशन है वहां मैं मौजूद हूँ और यहाँ से आपको बराह रास्त मनाजिर जो है वो दिखाए जा रहे हैं। वोटर्स अभी भी रुक किए हुए हैं और ऐसे अफराद जो 129 से वाबस्ता हैं उन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया तो वो अपने मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन पर जरूर जाएं और अपना वोट जो है वो कास्ट करें। और मजीद जो आपको अपडेट्स हैं वो भी गाए बगाए देते रहेंगे। अब तक जो वक्त है खत्म होने वाला है, 5 बजे जो है पोलिंग का वक्त खत्म हो जाएगा। इजाल हैदर जैदी को अब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।